सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। आखिर इसके पीछे क्या साजिश है? कौन से लोग हैं जो भारत जैसे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो भारत की छवि दुनिया में बन रही है उसे बिगाड़ा जाए, उसे धूमिल किया जाए? इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा जी हैं। रोहित जी, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये ट्रेंड एक्चुअली पूरी तरह से प्रोपोगेंडा लगता है। और जहाँ तक बात है इस तरह की वारदात की, देखिए इस तरह की वारदात की हम सब निंदा करते हैं। कोई भी इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जिसका मैं अभी आपने भी जिक्र किया, जो झारखंड में हुई एक स्पेनिश महिला के साथ, और ये इसको मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्रिमिनल वारदात की तरह देखा जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस वारदात के होने के बाद एक्शन नहीं हुआ। ये वारदात हुई और वारदात के बाद एक्शन हुआ, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो लगातार इस तरह की चीज़ें ढूंढती रहती हैं, इस तरह के इश्यूज़ ढूंढते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में इंडिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हों, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने देखा है कि भारत ने अपना लोहा मनवाया है। चाहे वो हमारी आर्थिक विकास की दर हो या फिर भारत का बढ़ता हुआ विदेशों में दखल हो, ये हमने देखा है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। तो ये कुछ ऐसे मुझे लगता है कि विदेशी ताकतें हैं जिनको शायद ये चीज़ मंजूर नहीं है, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें, ये मैं फिजूल की चीज़ें उनको कहूँगा कि फिजूल की चीज़ें उसको ट्रेंड करा रहे हैं। आपने जिस महिला का उदाहरण दिया जिसके बाद ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, स्पेनिश महिला जिसके साथ गैंग रेप हुआ, इवन वो महिला खुद ये कहती है कि ऐसा पहली बार नहीं हो। आप ये सोचिए कि जिसके साथ इस तरह की वारदात हुई वो इस ट्रेंड के पक्ष में नहीं है। उस स्पेनिश महिला ने ये कहा कि ये क्रिमिनल वारदात है, ये किसी के भी साथ हो सकती थी। ऐसा उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि ऐसा स्पेन में, जहाँ की वो रहने वाली हैं, वहाँ भी होता है ऐसा। ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है इस तरह की। ये तो एक वारदात है, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाना चाहिए। इसका सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर इसको लेकर आप किसी देश के अगेंस्ट ट्रेंड चलाएंगे या किसी देश के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे कि उस देश में ऐसा होता है, तो नहीं। हमारे देश में कानून है और अपराध होता है तो कानून उसको सज़ा भी देता है। इस केस में भी वही हुआ है। सजा देने की परंपरा है, और हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा है, अतिथि देवो भव, और पूरा सरकार एक कैंपेन चलाती है। और इस तरह के मामले जब भी आते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अब ये सवाल है कि ये भारतीय प्राइड पे, जब आपकी भारतीयता पे जब हमला होता है तो उसको विरोध करना, उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ये आपको बता दें कि विदेशों में जो भारतीय गए हैं या जो वहाँ रहते हैं, जो अलग अलग देशों में, वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, अलग अलग देशों में जहाँ भी गए हैं, उनके साथ भी कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए, आप किसी दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लीजिए, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ 0% क्राइम हो। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पश्चिम की मानसिकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप अगर यूएस चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम की मानसिकता ये है कि जो इंडियंस हैं उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते नहीं हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इसका उदाहरण यह है कि आप यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो जहाँ इंडियन कम्युनिटी रहती है, इंडियन क्या मतलब एशियन कम्युनिटी जहाँ पर रहती है, वो पूरी तरीके से एक अलग एरिया होता है। वो लोग जेल नहीं करना चाहते हैं एशियन कम्युनिटी के साथ। तो ये एक मानसिकता है, पश्चिमी मानसिकता, कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, वहाँ के लोगों को वो कभी भी अपनाते नहीं हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया में कितना स्लेजिंग वाले चीज़ें हुई थी, रंग भेद को लेकर, नस्ल भेद को लेकर कितने भारतीय छात्रों पर हमला किया गया था। मेलबर्न में मुझे अच्छे से याद है, कई छात्रों की हत्या हुई है। कई छात्रों का मर्डर हुआ था, उनका सड़क पर निकलना तक मुश्किल हो गया था। अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो केसी वेणुगोपाल, जो कि राज्यसभा मेंबर भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बाकायदा डेटा रखा है संसद में, राज्यसभा में, और इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 2018 से लेकर अब तक अमेरिका में भारतीय छात्रों पर अटैक्स हुए हैं। 403 भारतीय छात्र ऐसे हैं जो इस तरह के अटैक्स के शिकार हुए हैं। तो क्या ये अपराध नहीं है? तो क्या अगर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम एक ट्रेंड वहाँ पर चलाएं कि नहीं, यूएस जो है भारत के छात्रों के लिए ठीक नहीं है? एक्सचेंज है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ वाले यहाँ सीखने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को वो अपने अंदर आत्मसात करने आते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं। और इस बीच में ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेनिश महिला यहाँ आई तो उसके साथ अपराध हुआ है। यहाँ पे भी अपराध हो रहे हैं, यूएस में भी अपराध हो रहे हैं, कनाडा में भी अपराध हो रहे हैं, हर जगह अपराध हो रहे हैं। मैं आपको किसी देश की छवि के साथ जोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अब उसी के व्यंग करते हुए व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया कर
एक जो हैशटैग है उस पर अब भारतीय प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हो उसको देखो। और भारत सरकार के आधिकारिक वेब प्लेटफॉर्म से भी ये कहा जा रहा है कि आप देखिए कि भारत कहाँ है, भारत चांद पे है, भारत मिशन मंगल है, भारत मिशन सूर्य है। तो ये इन चीज़ों को देखिए। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं इस बातचीत में। आपने अभी चांद की बात की, मुझे गाना छोटा सा याद आ रहा है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया में तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जहां जन्मी कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये मनोज कुमार की फिल्म का गाना है शायद। मनोज कुमार जी की फिल्म का गाना है। तो मैं ये गाना इसलिए आज मैंने ढूंढा और गाया क्योंकि जो लोग इंडिया को जीरो कह रहे हैं, हाँ। जो लोग कह रहे हैं इंडिया को जीरो कह रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, तमाम विदेशी जो फंडिंग हो रही है जिनको, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ये है, भारत में वो है। भैया अपना देश देख लो ना, जब इतना खाद्यान्न भारत में उत्पादन होता है, अगर भारत विदेशों में खाना, गेहूं, अनाज, मोटा अनाज, कच्चा अनाज अगर भेजना बंद कर दे तो आप भूखे मर जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया की इंपॉर्टेंस इस दुनिया में क्या है। और जो जीरो कह रहे हैं उनके लिए मैंने गाया कि जीरो अगर भारत नहीं देता, दशमलव अगर भारत नहीं देता, जीरो नहीं हीरो है भारत। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अगर जीरो ही समझ रहे, मैं कह रहा हूँ अगर जीरो ही नहीं देता, दशमलव नहीं देता, तो आज कहाँ होते आप? कुछ गिन पाते? नासा होता, इसरो होता, आप सैटेलाइट बना पाते, आप गणना कर पाते, आप जो सोशल मीडिया इंटरनेट पे जो बैठे हुए हो, आप ट्विटर चला रहे हो, चला पाते आप? एक चीज़ और इसी में मैं कहना चाहूँगा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक्स ने अपना एल्गोरिदम इस तरह से किया है कि ये जो ट्रेंड है उसमें भारत को बदनाम करने वाले जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। जॉर्ज सोरोस का नाम आपको याद होगा। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस एक अरबपति है और उसके बारे में ये कहा जाता है, ये प्रूवन है कि वो भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए उसने कितना करोड़ों रुपया, करोड़ डॉलर उसने पैसा बहाया था। ये चीज़ है। तो ये ऐसी विदेशी ताकतें हैं बहुत सारी जो कि भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी आपने भी जिक्र किया, हम चांद पे पहुंच गए, सूर्य के मिशन में हम हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ है, भारत उस तरफ को आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें हैं जिनको ये मंजूर नहीं है और ये वही विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने 200 साल तक भारत पर राज किया था। लेकिन अब भारत उनके बराबर आके खड़ा हुआ है। अभी यूके को भारत पछाड़ कर आगे बढ़ा है, तो वहाँ पर ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि जिन लोगों पर हमने 200 साल तक शासन किया वो लोग कैसे आज हमसे आगे निकल रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इसका भी जिक्र आप करना चाह रहे हैं लगता है। हाँ, 5 मैंने वही जिक्र किया, 5 ट्रिलियन का जिक्र किया ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उस पायदान पर हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड कौन सा देश है? इंग्लैंड वही देश है जिसने 200 साल तक हम पर शासन किया। अब वो लोग इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिम में एक साजिश चल रही है भारत को लेकर और यही मानसिकता। आप देखिए ना, एक इंसिडेंट है, मैं ये नहीं कहता कि छोटा इंसिडेंट है, लेकिन एक इंसिडेंट होना और उस इंसिडेंट को लेकर आप भारत की छवि पे सवाल उठा देते हो कि ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें अगर वो ट्रेंड करा रहे हैं। और आपने बात की एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसका है? वो भी एक विदेशी शख्स है, एक विदेशी अरबपति है। बीच में क्या नहीं है, सरकार ने बीच में उन पर एक्शन भी लिया था। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्विटर पर जिन लोगों के 600-500 फॉलोअर हैं, वो जब ये जो ट्रेंड कर रहा है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, अगर ये हैशटैग करके डाल रहे हैं, तो अगर ये उल्टा लिख रहे हैं ट्विटर पर, तो इनके रातों रात फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि ट्विटर जो है उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश में है जो भारत विरोधी चीज़ें लिख रहे हैं।
अब ट्विटर वाला आपको याद होगा कि वो जो टाइमलाइन थी, क्या बोलते हैं उसको, जो ट्विटर के खिलाफ जो पिछले दिनों चला, तो उससे भी उनको खुन्नस है। फिर ट्विटर एलॉन मस्क के हाथ में आ गया है, लेकिन कुछ अधिकारी निकाले गए, लेकिन कुछ भी अभी भी वहीं पर हैं। और जिस तरीके से भारत विरोधी जो चीज़ें इसमें प्रोपेगेंडा बन रहा है, दूसरा इसमें जैसे पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, खालिस्तानी एंगल भी इसमें है। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा था, लगातार उसमें भारत की हाइजीन, गलियां, सड़कें, ये जो पुष्कर में घूमने आते हैं विदेशी, ये जो अजमेर शरीफ जाते हैं, ताजमहल घूमने आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, लगातार पर्यटकों की संख्या क्यों बढ़ रही है विदेशी, वो नहीं देख रहे हैं। वो एक कोई इंसिडेंट उठा लेते हैं, उसको प्रोपेगेंडा बना के फोटो डाल देते हैं। ऐसे इंसिडेंट अगर गिनाना चाहें तो ऐसा थोड़ी ना कि क्या विदेशों में भारतीयों के साथ अपराध नहीं होते हैं? कितने इंसिडेंट्स हैं विदेशों में? वही शेयर किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं रोहित जी, और वो बता रहे हैं कि ये देखो मेरे साथ ये घटना हुई थी। ये देखिए, एटलीस्ट कोई विदेशी अगर यहाँ पर आता है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमारी जो हमारी परंपरा, जो संस्कृति है, वो अतिथि देवो भव की संस्कृति है। हम उनको हाथों हाथ लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से उनको वेलकम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि विदेशों में कई भारतीय हैं, उनको एक हिकारत भरी नज़र से देखा जाता है। एटलीस्ट वो जो रेसिज्म है वो तो भारत में यहाँ पर नहीं है। आप आ रहे हैं तो आपको वेलकम कर रहे हैं। ये एक आपराधिक वारदात है, ये किसी के भी साथ यहाँ पर भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि वो महिला खुद इस चीज़ को लेकर कह रही है कि ये एक वारदात है, कहीं भी कभी भी हो सकती थी। इस पर एक्शन हुआ है। विदेशों में भी कई जगह इस तरह की वारदातें हुई हैं भारत के साथ। क्या भारत की ओर से कभी भी इस तरह का ट्रेंड चलाया गया कि फला देश में ये, फला देश में ये? ऐसा नहीं हुआ ना। अब पिछले दिनों देखिए मालदीव में क्या हुआ था, लेकिन उसका क्या खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ा। लक्षद्वीप ट्रेंड कर गया और मालदीव से लोगों की बुकिंग शुरू हो गई। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी ऐसे देशों को या ऐसी ताकतों को जो भारत के खिलाफ ट्रेंड चला रही हैं या भारत के खिलाफ गलत मंशा पाले रखी है, कि अगर आप ट्रेंड इस तरह से चलाएंगे या भारत के खिलाफ ऐसी गलत मंशा रखेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। आज दुनिया का हर देश, उसको भारत की ज़रूरत है। अलग ये जो आप कह रहे हैं रोहित जी, बिल्कुल सही बात है कि भारत की जो बुनियादी सोच है वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं और उसके हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो कटुता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही है, वो सोची समझी कुछ एजेंसियां जो कह रहे हैं आशीष, उनकी साजिश है। हम यहाँ न्यूज़ रूम से, इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से यही कहेंगे, नथिंग रॉन्ग विथ इंडिया। बिल्कुल, सिर्फ रॉन्ग उन लोगों के दिमाग के साथ है जो इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की, मैं कहूँगा, शरारत कर रहे हैं, इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। उनको एक चीज़ समझनी होगी, इस तरह की साजिशों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी साजिशों का हम तीनों मिलकर यही पर्दाफाश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सामने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, वो ट्विटर पर कीवर्ड फोड़ते रहते हैं। आप आइए ना, बैठिए, टेबल पर बात करिए। आपको कोई दिक्कत है तो आप उस तरीके से, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, आप हमारे विदेश मंत्रालय है, वहाँ आके शिकायत करिए। आप देखिए ना, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, पिछले दिनों कितना विवाद उनके साथ हुआ, खालिस्तान के सपोर्ट में उन्होंने कैसे बात की, लेकिन आखिरकार स्टेप बैक करना पड़ा ना जस्टिन ट्रूडो को। तो ऐसा नहीं है। आप, भारत हमेशा से मधुर रिश्ते रखने में विश्वास रखता है, लेकिन अगर आप भारत की शुचिता पर सवाल उठाएंगे, प्रभुता पर सवाल उठाएंगे, टारगेट करेंगे, तो फिर माकूल जवाब मिलेगा। हर हिंदुस्तानी ये जवाब दे रहा है, माकूल जवाब मिलेगा। और जैसा कि यहाँ से हमने बातचीत से भी जवाब दिया और गाने से भी जवाब दिया, तो मनोज कुमार के पुराने सॉन्ग्स निकालिए, सुनिए और एंटरटेन करिए और दिमाग को रिफ्रेश करिए। ट्रेंड पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ट्रेंड में ध्यान मत करिए, अच्छी चीजें हाँ, सुनिए। बहुत सारी भारत चीजें महान था, महान है, महान रहेगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।